Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। आज हम हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है डेमोग्राफिक मेथड्स। इसके अंदर हम पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। टोटली सेंसस की बातें होती है, कैलकुलेशन कैसे की जाए, पॉपुलेशन का यूज़ कैसे होता है, वो पूरा पार्ट इस चैप्टर में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक मेथड्स। तो मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी देखने वाले हम सबसे पहले। डेमोग्राफिक मेथड्स टाइटल जो है उसका तो मीनिंग नहीं है, बट द वर्ड डेमोग्राफी है उसका मीनिंग हमारे पास अवेलेबल है। एंड उसके अंदर हम कह रहे हैं दैट द वर्ड डेमोग्राफी इज बिलीव्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड डेमोस। एंड उसका मीनिंग होता है मीनिंग पीपल। एंड हेंस डेमोग्राफी कैन बी रिगार्डेड एज साइंस ऑफ पॉपुलेशन। यानी डेमोग्राफी जो है बेसिक वर्ड वो लेटिन वर्ड डेमोज में से आया है, जिसका मीनिंग पीपल होता है। एंड इसी वजह से टाइटल में आप पढ़ पाते हो डेमोग्राफिक मेथड्स, ठीक है। और डेमोग्राफी को कहा जाता है साइंस ऑफ पॉपुलेशन। एंड अब अगर आगे हम कहें तो क्या होने वाला है चैप्टर के अंदर, तो इन डेमोग्राफिक मेथड्स वी स्टडी डिफरेंट रेट्स लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट्स एटसेट्रा। अलग अलग रेट्स को हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। और इससे रिलेटेड ओवरऑल हमारे पास 3 मेथड्स है। तो मेथड का हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। सो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर पहली जो मेथड है हमारी वो है रजिस्ट्रेशन मेथड। जैसे कि बच्चों में पता होता है कि बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तभी आपको मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट। उसी तरह से किसी पर्सन की डेथ होती है तो डेथ का रजिस्ट्रेशन करें तो मिलता है डेथ सर्टिफिकेट। उसी तरह से मैरिज का भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो जो ओवरऑल कैलकुलेशन में हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई या कितने मैरिजेस हुए, तो वो डेटा हमें पता चलता है बाय रजिस्ट्रेशन मेथड, ठीक है। सेकंड जो है सेंसस मेथड, गुजराती में આપણે કહીએ છીએ વસ્તી ગણતરીની રીત। सेंसस आपको पता है जैसे कि हर 10 साल पे कैलकुलेट की जाती है पॉपुलेशन ओवरऑल कंट्री की, ठीक है। तो ये तो आपको ज़्यादा पता है ही, डिटेल में आपको पढ़ना है तो बुक के अंदर आप पढ़ पाओगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कशन कर रहे हैं पॉपुलेशन कलेक्शन कैसे होता है, डेमोग्राफिक डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड तीसरी मेथड है जो कि है एनालिटिकल मेथड, जिसको हमें पढ़ना है, जिसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें हम अलग अलग एनालिसिस करने वाले हैं। पॉपुलेशन का डेटा दिया जाए, उसके ऊपर से कैसे हम ढूंढने वाले हैं डेथ रेट्स, फर्टिलिटी रेट्स, बर्थ रेट्स। तो वो सभी टाइप की चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है हमें एनालिटिकल मेथड में। मगर वो एग्जाम्पल्स या मेथड देखे उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम चैप्टर का हमारा थियरी का पार्ट है वो है मीनिंग के साथ आ जाता है यूजेस ऑफ डेमोग्राफिक मेथड्स। तो उसे अब हम समझने वाले हैं। तो यूजेस ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है या समटाइम्स इट इज नोन एज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। इसके अंदर पहला जो इसका यूज है तो वो कुछ इस तरह से है, दिस स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल इन नोइंग द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड को समझने के लिए इस स्टैटिस्टिक का यूज होता है। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन नोइंग द ट्रेंड रिगार्डिंग बर्थ, डेथ, मैरिजेस एटसेट्रा। राइट, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर यही मेन फैक्टर रहते हैं, कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, मैरिजेस हुए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स। हमारा सेकंड नंबर का यूज जो है वो हमें कह रहा है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। कंट्री के सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लानिंग किया जाता है उसमें मेन पार्ट क्या रहता है बच्चों, वो रहता है नेचुरली पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन का डेटा यानी कि डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स या वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, कंट्री के जो है उसका प्लानिंग जो करना होता है, जो भी गवर्नमेंट अलग अलग योजनाएं बनाती है, तो उन सभी में मेन जो रहता है वो होता है पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी दूसरा यूज हमें दिया गया है। एक और यूज आप देख लेते हैं हम आगे। सो वाइटल स्टैटिस्टिक्स सप्लाई useful information for medical and
फार्मास्यूटिकल रिसर्च। अगेन ये जो भी रिसर्च होते हैं वो होते हैं अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, और उसका डेटा हो तो ही ये मेडिकल फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा तीसरा यूज है, इट इज हेल्पफुल फॉर मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट हमारा जो कह रहा है, सिंपल थियरी है, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बर्थ, डेथ्स, मैरिजेस आर वेरी यूजफुल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसमें ये यूजफुल होते हैं। एंड उसके बारे में हम कहें तो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेथ रेट हेल्प्स द हेल्थ डिपार्टमेंट इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर सर्विसेज। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट को जो भी स्टैंडर्ड्स अगर कुछ इम्प्रूव करने हैं कि क्यों डेथ हुई, किस वजह से हुई, तो वो सभी आपको पता कैसे चलेगा, उनको कैसे पता चलेगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, जब उनको पता चलता है कि इस डिजीज से इतने डेथ्स हुए हैं। ठीक है, तो उस डिजीज से रिलेटेड वो जो भी रेमेडियल स्टेप्स है वो ले सकते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये हमारा। एंड द कॉज ऑफ डेथ इन डिफरेंट एज ग्रुप्स आर यूजफुल इन प्लानिंग डिफरेंट रेमेडियल मेजर्स, जो कि मैंने अभी कहा। ठीक है, कि रेमेडियल मेजर्स यानी उसको रोकने के लिए जो भी आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो आपको पता चल सकता है, मगर उसके लिए भी क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यानी डेटा पता ही ना हो कि कितने डेथ्स हुए हैं तो फिर आप कैसे यूजफुल रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हो। ठीक है, तो उस वजह से वाइटल स्टैटिस्टिक्स या डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स यूजफुल रहता है। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना है बच्चों। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात हम करते हैं, दैट वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल्स ऑफ द प्रीमियम रेट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है तो उनकी एज वाइज हमें, अगर आपको पता हो बच्चों, तो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से प्रीमियम अलग अलग होते हैं हर एक पॉलिसी के अंदर। तो उसके लिए वो लोग प्रीमियम रेट्स जो बनाते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। तो वो कैसे बनते हैं, तो वो जो भी कंस्ट्रक्ट करते हैं लाइफ टेबल्स फॉर द प्रीमियम, वो बनाने के लिए भी उनको पता चलता है पॉपुलेशन के ऊपर से। ठीक है, तो अगेन वाइटल स्टैटिस्टिक्स या डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स आर वेरी यूजफुल। उसके हिसाब से वो कम एज वाले में प्रीमियम कम रखते हैं, ज्यादा एज वाले में नेचुरली रिस्क ज्यादा होता है तो प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं लाइफ टेबल्स फॉर द प्रीमियम। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पॉइंट नंबर 6 में ऑब्जर्व करते हैं हम, that the international policy of public health can be framed from such statistics of different countries। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में भी ऐसा ही वाइटल स्टैटिस्टिक्स या डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए जाए, उसके हिसाब से ही इंटरनेशनल पॉलिसी, WHO आपको पता ही होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि उनको ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है जो भी है वो उनको मिलती रहे, तो ही वो अलग अलग पॉलिसीज जो है वो फ्रेम कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। पॉइंट नंबर अगर हम 7 की बात करें, अब ऑलमोस्ट द लास्ट पॉइंट है, दैट वाइटल स्टैटिस्टिक्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, वैसे इंडिया में तो एज ऑफ रिटायरमेंट आपको पता ही ऑलमोस्ट 58 होता है, एक्सटेंड किया जाए तो 62 तक करते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसकी पॉपुलेशन ही बहुत कम होती है, तो उस एरिया में अगर वो जल्दी रिटायर कर देंगे 58 पे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जॉब करने वाले लोग ही नहीं रहते। ठीक है, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी है, ऑस्ट्रेलिया है, क्यूबा है, तो वो छोटी छोटी कंट्रीज है। अगर इंडिया के मुकाबले देखें तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम, गुजरात की पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन होती है कभी कभी, तो वहाँ पे एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं होती है। तो वो डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉपुलेशन, अगर कम पॉपुलेशन है तो 80 पे भी रिटायर कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ कुछ कंट्रीज में तो एज ऑफ रिटायरमेंट होता ही नहीं, आप काम करना खुद बंद करो तो रिटायर हो जाओगे, अदरवाइज वहाँ पे वर्क कर सकते हैं फ्रॉम एज 14 टू, कोई लिमिट नहीं होती अप टू द एंड। ठीक है, सो ये है कुछ हमारे यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, अच्छे से तैयार करना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हमारा थियरी का। और अब जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी एनालिटिकल मेथड, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाले हैं डेथ रेट्स। सो डेथ रेट्स के अंदर सबसे पहले जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसके अंदर बच्चे जो है विद इन द एज ऑफ 1 ईयर जिनकी डेथ हो जाती है उनको इंक्लूड किया जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, जिसकी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है,
IMR is equal to number of deaths among children within 1 year of birth in a region during a given year divided by total number of births in the region during the same year into 1000। याद रखना है हमें, जो भी डेथ रेट्स है, बर्थ रेट्स है, फर्टिलिटी रेट्स है, उसमें पर 1000 कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इंटू हमें करना होता है हमेशा 1000। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर है, याद रखना है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ गिवन रीजन एंड अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स है, यानी टोटल कितने बर्थ्स हुए हैं उसमें से जो विद इन द एज ऑफ 1 ईयर में डेथ होते हैं उनके लिए स्पेशल मोर्टालिटी रेट है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन जो है वो बुक के अंदर 29 नंबर का है, दैट इन अ टाउन 2000 चिल्ड्रन वेर बोर्न इन द ईयर 2008 एंड ऑफ देम 18 डाइड विद इन 1 ईयर। ये किस ईयर में डेथ हो चुके हैं, फाइंड द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब जो इसके लिए हम बात करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर सिंपल सा पार्ट है, आपको आंसर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल एक फॉर्मूला है हमारी है जो वही फॉर्मूला यूज़ करनी है। आप एग्जैक्ट ऊपर जो दिया है उस फॉर्मेट में फॉर्मूला नहीं लिखते तो भी चलता है, हम फॉर्मूला जो लिखने वाले हैं उसमें लिखते हैं हम सिंपल फॉर्मेट में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड विदिन 1 ईयर। ठीक है, जो हमारी कंडीशन है विद इन 1 ईयर ऑफ एज ड्यूरिंग द गिवन ईयर, या सेम ईयर हम लिख सकते हैं। ईयर जो है वो खास मेंशन करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहता है फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो ईयर का नंबर भी लिख सकते हैं, यानी ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 2008, तो आप लिख सकते हो 2008 एंड डिवाइडेड बाय में जो फॉर्मूला है उसमें हम सिंपल, आप ऊपर फॉर्मूला में देख सकते हो, हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स। नेचुरली रीजन तो सेम ही दिया गया होगा, ठीक है, तो ड्यूरिंग द सेम ईयर लिख सकते हैं, या ड्यूरिंग द ईयर 2008। अगर आपको ईयर मेंशन नहीं किया गया है तो 2008 मत लिखना, इनटू हम करते हैं 1000। ठीक है, तो सिंपल सा पार्ट रहता है, हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है 2000 जो बर्थ है उसमें से 18 डेथ हो रहे हैं, सो 18 डिवाइडेड बाय 2000 और इनटू जो हमें करना है उसके अंदर 1000 है। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो नेचुरली जो हमें IMR की वैल्यू मिल रही है वो IMR की वैल्यू होगी एग्जैक्टली 9, यानी हम कह सकते हैं कि 9 जो है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है इस एरिया के लिए। पर लिखना है तो हम लिख सकते हैं पर 1000 बर्थ्स। ठीक है, यहाँ पे बर्थ्स में से हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम नेचुरली यहाँ पे लिख सकते हैं पर 1000 बर्थ्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये छोटा सा हिस्सा रहता है हमारा, एकदम प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है, जनरली ये ऑब्जेक्टिव के अंदर ही पूछा जाता है, तो खास ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो 1 या 2 मार्क्स में होगा विद कैलकुलेशन या विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, और अब जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो है हमारे बड़े एग्जाम्पल जो कि 7 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, जिसके अंदर अब देखने वाले हैं सिंपल डेथ रेट जिसे क्रूड डेथ रेट कहा जाता है CDR, एंड दूसरा पार्ट जो है वो है स्टैंडर्ड डेथ रेट जिसे हम कहते हैं SDR। तो अब हमें जो डेथ रेट में कैलकुलेशन के मेन पार्ट के एग्जांपल देखने हैं, उसमें है हमारा पहला डेथ रेट दैट इज क्रूड डेथ रेट जिसे कहा जाता है CDR, जिसे कॉमन डेथ रेट या सिंपल डेथ रेट ऐसे वर्ड से भी कहा जाता है। आगे वाली फॉर्मूला जो थी वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अलग पार्ट था, वो बर्थ में से कितने डेथ हुए उससे रिलेटेड था, यहाँ पे पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाएगा। यानी जब भी हम क्रूड डेथ रेट की बात करते हैं तो उसकी फॉर्मूला हमें कहती है क्रूड डेथ रेट CDR, यानी टोटल नंबर ऑफ डेथ्स occurred in a given region during a given year डिवाइडेड बाय लिखा जाता है टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे बर्थ नहीं लिखना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन ड्यूरिंग द सेम ईयर, एंड वो जो पार्ट आगे दिया था वही है इनटू 1000 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे ऊपर तो डेथ ही रहता है CDR में, मगर नीचे जो पार्ट है उसमें रहता है टोटल पॉपुलेशन, खास ये पॉपुलेशन का ख्याल हमें रखना है यहाँ पे CDR में। ठीक है,
CDR से हम पता नहीं कर सकते कि कंपैरिजन करना है 2 या 3 सिटीज़ का, तो कौन सी सिटी बेटर है, क्योंकि पॉपुलेशन अलग होती है, उसमें डेथ अलग अलग हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सेकेंड डेथ रेट है जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डेथ रेट, जिसका नोटेशन है SDR। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले तो उस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे समझाने वाले हैं कि अगर 2 सिटीज़ है, फॉर 2 सिटीज़ A एंड B, हम फाइंड करेंगे दोनों के लिए CDR, यानी वी विल फर्स्ट फाइंड आउट CDR ऑफ बोथ सिटीज, then the city which has minimum value of CDR will be considered as the standard city। जिस सिटी के अंदर मिनिमम वैल्यू मिलती है, यानी A एंड B 2 सिटी है और सपोज सिटी A का CDR कम आया, तो हम सिटी A को स्टैंडर्ड सिटी कंसिडर करेंगे। यानी उसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जनरल में तो अभी तो हम कह नहीं सकते, इसलिए हम सपोज करेंगे, सपोज सिटी A एज स्टैंडर्ड सिटी। अब कोई भी सिटी स्टैंडर्ड बन जाता है तो उसका क्रूड डेथ रेट यानी CDR है वो बन जाता है सीधा SDR, यानी जिस सिटी के लिए आप कंसिडर करोगे स्टैंडर्ड, उसका CDR ही बन जाएगा उसका SDR। यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर SDR ऑफ सिटी A इज इक्वल टू CDR ऑफ सिटी A। दैट मीन्स जब आप सिटी A को स्टैंडर्ड कहते हो, तब आपने जो भी CDR दोनों ढूंढे हैं उसमें से सिटी A का तो CDR ही SDR बन जाएगा, यानी एक सिटी की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, उसका स्टैंडर्ड डेट आपको सीधा मिल जाएगा क्योंकि उसको आपने स्टैंडर्ड बोला हुआ है। दूसरी सिटी के लिए क्या करेंगे अब, तो जिस सिटी को स्टैंडर्ड बोला है उसके अलावा जो दूसरी सिटी है उसके लिए फॉर्मूला स्पेशल रहती है हमारे लिए, यानी वो फॉर्मूला है SDR ऑफ सिटी B इज इक्वल टू सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W। अब ये X एंड W क्या है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं वेयर W इज द पॉपुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सिटी, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड सिटी A है, तो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं हियर सिटी A, यानी W जो है वो सिटी A का लिया जाएगा। X क्या है, तो X इज द डेथ पर 1000 ऑफ सिटी B यहाँ पे, ठीक है। यानी जिस सिटी को भी आपने स्टैंडर्ड कंसिडर किया है उसमें से पॉपुलेशन ली जाती है स्टैंडर्ड, और उसके अलावा जिस सिटी के लिए फॉर्मूला लिखी जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी है SDR ऑफ सिटी B, तो B के हम लेने वाले हैं X यानी डेथ्स पर 1000। जब दोनों ही सिटी के SDR आपके सामने हो और फिर हम कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सी सिटी बेटर है। अगर 3 सिटीज आपको दी जाती है तो 3 के लिए CDR फाइंड करो, किसी भी एक को स्टैंडर्ड कंसिडर करो, और SDR की जो फॉर्मूला ये है सिग्मा XW वाली, वो दोनों के लिए यूज करेंगे, और उसके ऊपर से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि 3 सिटी हो 4 सिटी हो तो उसमें से बेटर कौन सी है, जो कि हम एग्जाम्पल के अंदर फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। और इसका एक सम 100% एग्जाम में होता है बच्चों, खास ध्यान रखना है। और कंक्लूजन जो लिखना है कैलकुलेशन के बाद वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि द सिटी विच हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ SDR is considered as better city। बेटर विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ पूछा जाता है तो उस सिटी को हम बेटर कंसिडर करेंगे जिसका SDR कम हो, वो सिटी मानी जाती है बेटर। जरूरी नहीं है कि जिसे आपने स्टैंडर्ड लिया है उसी का ही SDR कम मिले, ठीक है। कोई भी एक सिटी का SDR कम मिले जिसमें भी, उस सिटी को हम कहेंगे इट इज बेटर विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ या इट इज बेटर सिटी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐड करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखने वाले हैं और इसके मेथड के एग्जाम्पल्स जो है वो सेकेंड लेक्चर से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली यहाँ तक का जो भी काम है वो आपको जैसे कि हम आप सबमिट करते हैं होमवर्क में वैसे ही आपको करना है, ठीक है। और अगर आपको ऑब्जर्व करना है IMR वाला पार्ट, तो IMR वाला पार्ट जो है वो पेज नंबर 177 178 पे फॉर्मूलाज का ये पूरा हिस्सा दिया है, उसमें इलुस्ट्रेशन 5 जो है वो आप होमवर्क में करना खाली एक, जिसके अंदर IMR का कैलकुलेशन खाली हमें करना है, ठीक है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.